इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जनरेशन का प्रिंसिपल देखेंगे और फिर देखेंगे कि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे होती है और इवेंचुअली फाइनली हम देखेंगे कि ये रिसीव कैसे होती हैं। तो जनरेशन के लिए आपने पहली बात याद रखनी है कि हमें चेंज इन इलेक्ट्रिक या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए किसी स्पेस में। अगर ये चेंज होगा तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी, क्योंकि जो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, अगर एक हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, हमने 12th चैप्टर में पढ़ा था कि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट नहीं होती, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होती, ये स्टैटिक होती है क्योंकि कोई फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा इलेक्ट्रिक के। तो पहली बात है स्टेशनरी यानी रुका हुआ स्टॉप इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं बनाते। दूसरी बात, अगर ये मूव कर भी रहे हैं और इनकी जो मूवमेंट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, तो भी वो एक स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। वैसी फील्ड नहीं बनाते जो स्पेस में रेडिएट करे, ये एक जगह से दूसरी जगह जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनने की जो वाहिद कंडीशन है वो ये है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस शुड बी एक्सेलरेटेड, यानी उनकी स्पीड बढ़ रही होनी चाहिए या एक्सेलरेट हो रही हो। तो हमारे जो ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटिंग एंटीनाज हैं उनमें क्या होता है, एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स है और वो एंटीनाज के साथ कनेक्टेड है। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। रेडियो ट्रांसमिशन की सूरत में भी देख सकते हैं। रेडियो ट्रांसमिटेड एंटीनाज क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करते हैं बाय एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो होता क्या है, जो भी हमारा ट्रांसमिशन एंटीना है वो एक अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस वाले सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये जो पोटेंशियल और ये वोल्टेज अल्टरनेट करता है तो एंटीना पे मौजूद जो चार्जेस हैं वो भी रिवर्स होते हैं कॉन्स्टेंटली, और इस कांस्टेंट मोशन की वजह से, ये एक्सेलरेशन की वजह से वो एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाते हैं। अब ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा जो एंटीना से दूर ट्रैवल करेगी। अब ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी कि वो जो सोर्स है वो पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स जो हमने अपने एंटीनाज के साथ कनेक्ट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अब आसपास ये ट्रांसमिशन टावर देखते हैं। इन ट्रांसमिशन टावर के ऊपर बेसिकली एंटीनाज होते हैं। उन एंटीनाज के साथ अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्सेज कनेक्ट होते हैं जो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं, और वो रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करते हैं जो एंटीना से दूर ट्रैवल करते हैं, जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा था। यानी रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही टाइप है और इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो कि 3 × 10⁸ पर मीटर सेकंड है। तो आप जो आसपास अपने स्पेस है, यानी आसपास हमारे एरिया है, ये एरिया फील्ड अप है। बहुत सारी रेडियो वेव्स जिनके मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज हैं, दो हम देख नहीं सकते, मगर अगर आप मोबाइल निकालते और मोबाइल के सिग्नल आ रहे हैं, वो मोबाइल के सिग्नल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही बता रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि हमारे पास कितनी टेलीफोन कम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स हैं, जोंग, टेलीनॉर, यूफोन। तो इन सब के जो सिग्नल्स हैं इस पूरे स्पेस में प्रेजेंट हैं। अब हम देखते हैं कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम रिसीव कैसे करते हैं, इनकी रिसेप्शन कैसे है। तो हम ये सेटअप देखेंगे जहां एक एंटीना है और एंटीना अगेन हमारे पैरेलल सर्किट के साथ कनेक्टेड है। अब ये कैसे फंक्शन करता है ये हम आगे देखते हैं। होता यह है कि जब रेडियो वेव्स एंटीना पर मौजूद वायर को हिट करती हैं तो एंटीना के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन ऑक्सीलेट करना शुरू कर देते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उनके ऊपर मौजूद है, और ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज वायर के अंदर प्रोड्यूस कर देता है। और ये जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है इसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली वही है जो उस वेव्स की है जो एंटीना पर पड़ रही है। तो ये जो वायर है जो रिसीव कर रही है, जिसके ऊपर पड़ रही है हमारी वेव्स, इसको हम रिसीविंग एंटीना कहते हैं। पुराने ज़माने में विंटेज स्टाइल के रेडियो हुआ करते थे जिनमें एक नोक होती थी और उस नोक को हम चेंज करके डिफरेंट चैनल्स ट्यूनिंग किया करते थे। तो बेसिकली ये चैनल क्या होते थे, इनके अंदर ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होता था। एसेंशियली इनके अंदर एक कैपेसिटर होता था जिसकी प्लेट्स
कि जब हम नोक घुमाते थे तो प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस चेंज होता था। अब डिस्टेंस चेंज होने की वजह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज होती थी। और अगर आपको याद हो, हमने रेजोल्यूशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा था 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। तो बेसिकली जब हम इस कैपेसिटर, हमने ये सिंपल ऐसे ही शो किया है, इस सिंबल का मतलब है वेयरिंग कैपेसिटर, यानी ऐसे कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस हम चेंज कर सकें। तो जब हम इसकी कैपेसिटेंस चेंज करते हैं तो एसेंशियली हम क्या कर रहे होते हैं, इन रियलिटी हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे होते हैं, जिसके साथ वो ट्यून इन हो जाती है उनके ऊपर पड़ने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी से। तो जब हम डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, उसकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है। जो ये फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं इम्पैक्टिव वेव्स को, तो हम कहते हैं कि हमारा चैनल रिसीव हो गया। अब ऑब्वियसली ये जो ट्रांसमिटिंग एंटीनाज है, ये बहुत डिस्टेंस पर लगे होते हैं। तो इस वजह से जो एंटीना के ऊपर वोल्टेज अपेयर होता है, इनकी वेव्स की वजह से वो बहुत थोड़ा होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि इस स्मॉल वोल्टेज को हम एम्पलीफाई करते हैं। दूसरी बात, इस एंटीना के ऊपर बहुत सारी वेव्स जो है इम्पैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो हम इसके कैपेसिटर को चेंज करके, ये इसके कैपेसिटेंस को चेंज करके हम वो फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं। तो इन रियलिटी हम देखें तो रेडियो में हम जब स्टेशन चेंज कर रहे होते हैं, तो जो हम बेसिकली एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। इसके साथ ही हमारा प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला टॉपिक था, ये एंड होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।